अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल मताउद दुनिया क़लील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमून फ़तीला। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिक्रे दुनिया करके देखा फिक्रे उक़बा करके देख। फिक्रे दुनिया करके देखा फिक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे जिक्र छोड़ अब सारे जिक्र जिक्रे मौला करके देख। छोड़ अब सारे जिक्र जिक्रे मौला करके देख। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। आने वाली किससे टाली जाएगी आने वाली किससे टाली जाएगी। जान ठहरी जाने वाली जाएगी। आने वाली किससे टाली जाएगी। जान ठहरी जाने वाली जाएगी। रूह रग रग से निकाली जाएगी। रूह रग रग से निकाली जाएगी। तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। रूह रग रग से निकाली जाएगी। तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है आखिर मौत है। कर ले जो करना है आखिर मौत है। जाएगा जब जहां से
जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है। तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। काबिल एहतराम बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों और पर्दे में और घरों में सुनने वाली मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहनें, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठें, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते फबश्शिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। माँ बहने, दीन की बातें तो हम बहुत सी मर्तबा सुनते हैं, नहीं होता है तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता है। असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। अब हम दीन की बातों को ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे और उस पर अच्छा अमल करेंगे। अच्छा अमल का क्या मतलब है? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करेंगे तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर देगा। हिदायत का फ़ैसला हो जाए, इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? माँ बहने, दुनिया की ज़िंदगी में, और मेरे अपने भाइयों से भी कहूँगा, दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत
हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए और अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए माँ बहने कि हम दुनिया से जा रहे हो और मौत के वक्त हमें कलमा नसीब हो जाए। मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, देखो दुनिया की ज़िंदगी में हमेशा हमेश के लिए कोई नहीं आया है, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह की है। अल्लाह हमेशा हमेश है और अल्लाह हमेशा हमेश रहेगा, वरना दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को फ़ना हो जाना है। सिर्फ बाकी अगर कोई रहेगा तो एक पैदा करने वाला अल्लाह ही रहेगा। माँ बहने, मुझे मुख्तसर समझाना ये है कि दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं आया है और ना कोई हमेशा हमेश दुनिया में रहेगा, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देता हुआ जाता है, एक मैसेज देता हुआ जाता है, एक सबक देता हुआ जाता है। ओ दुनिया में बसने वाले लोगों, ओ दुनिया में बसने वाले लोगों, मेरी ज़िंदगी को देख लो। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता था या खाना खाती थी। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहता था, तुम्हारे घर में रहता था या घर में रहती थी। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहता था या शरीक रहती थी। एक वो ज़माना था मेरा बैठना तुम्हारे साथ था, मेरा चलना फिरना तुम्हारे साथ था। लेकिन आज वो दिन आया, तुमने मेरे बदन से कपड़े निकाले, कपड़े निकालने के बाद मुझे कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद मुझे घर से निकाला, घर से निकालने के बाद मुझे महल्ले से निकाला, महल्ले से निकालने के बाद मुझे कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है, कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना। और माँ बहनें, जब भी हम किसी के इंतकाल की खबर सुने या हमारे मोबाइल पर किसी के इंतकाल की खबर आए तो उस वक्त फ़ौरन ये सोच लेना चाहिए, आज उसकी मौत की खबर मुझे दी जा रही है लेकिन वो दिन दूर नहीं है, मेरी मौत की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी, मेरे इंतकाल की खबर भी किसी को दी जाएगी। तो मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं आया है, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। हम दुनिया से जाने वाले को बेचारा समझते हैं, अरे बेचारा दुनिया से चला गया, बेचारी दुनिया से चली गई, लेकिन हकीकत ये है दुनिया से जाने वाला कोई बेचारा नहीं होता है, दुनिया से जाने वाली कोई बेचारी नहीं होती है। उन पर तो सारी गुजर चुकी होती है, बेचारे तो हम हैं, हमें मौत का मज़ा चखना बाकी है। लेकिन दुनिया से जाने वाले पर तो सारी मौत की तकलीफ़ें ख़त्म हो चुकी होती है। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, कुल, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बात समझा दो, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बात बतला दो, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम आपस में लड़ाई झगड़े करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम आपस में लड़ाई झगड़े करते हो, हकीकत ये है मताउ दुनिया कलील,
ये दुनिया तो तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हम देख रहे हैं दुनिया ख़त्म हो रही है। कईयों के इंतकाल की खबर हमने अपने कानों से सुनी है, कईयों के जनाजे हमने अपनी आँखों से देखे हैं। हकीकत ये है दुनिया में आने की तरतीब तो फिक्स होती है। पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब फिक्स नहीं होती है। अल्लाह जिसे जब चाहे जब बुला लेते हैं। आना तो फिक्स होता है लेकिन जाना फिक्स नहीं होता है। आना फिक्स होता है यानी तरतीब फिक्स होती है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, न दुनिया में हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं, हमारा आना अपनी मर्ज़ी से नहीं है, और न दुनिया से हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। जब हमारा आना अपनी मर्ज़ी से नहीं, जब हमारा जाना अपनी मर्ज़ी से नहीं, तो फिर हम ज़िंदगी क्यों अपनी मर्ज़ी की गुजारते हैं। ज़िंदगी भी उस रब को राज़ी करके गुजारनी चाहिए जिस रब ने हम पर हज़ारों एहसानात किए हो, जिस रब ने हम पर करोड़ों एहसानात किए हो, जिसने हमें इंसान बनाकर ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमाया हो। तो दुनिया से हर कोई जाएगा। फरमाया मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। दुनिया में तो कोई सुखी होता है तो कोई दुखी होता है, कोई राहत में होता है तो कोई परेशानी में होता है, कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, कोई शहर में रहने वाला है तो कोई गांव में रहने वाला है, कोई बंगले में रहने वाला है तो कोई झोंपड़े में रहने वाला है। दुनिया की ज़िंदगी में हर एक की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, यानी अलग अलग हालतें होती हैं। लेकिन असल एतबार दुनिया की ज़िंदगी का नहीं है, असल एतबार मरने के बाद की ज़िंदगी का है। असल एतबार मरने के बाद की ज़िंदगी का है। इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। दुनिया में तो कोई अमीर है तो कोई गरीब है, दुनिया में कोई झोंपड़े में रहता है तो कोई बंगले में रहता है। लेकिन हकीकत ये है कि आखिरत में किन लोगों के साथ है? जन्नती लोगों के साथ है, या अल्लाह हिफाजत फरमाए जहन्नमी लोगों के साथ है। यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयात दो रोज़ा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। दुनिया की ज़िंदगी में तो मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हम मुसाफिर हैं। अल्लाह जिस हाल में रखें उस हाल में अल्लाह से राज़ी रहना चाहिए। लेकिन मैं असल बतलाना ये चाहता था, अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। आखिरत की ज़िंदगी यानी मरने के बाद की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। दुनिया में तो दुख भी होते हैं, दुनिया में तो परेशानियां भी होती हैं, दुनिया में तकलीफ़ें भी होती हैं, लेकिन मरने के बाद की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। किन लोगों के लिए? लिमन इत्तक़ा, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी किया, जिनकी ज़िंदगी
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने में गुजरी होगी, उनको मरने के बाद कोई टेंशन नहीं। अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह हमारे ये मरहुमा जिनका इंतकाल हुआ इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम नसीब फ़रमाए। माँ बहने, मैं आपको सच बात बतलाऊँ, हदीस शरीफ में लिखा है और मैं अपने भाइयों से भी कहता हूँ, कभी कभी अल्लाह पाक अपने बंदों को और अपनी बंदियों को कैसा नवाज लेते हैं। अल्लाह पाक देने पर आए तो पूरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नती बना देवे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो करीम रहीम अल्लाह माफ़ करने वाला, वो करीम रहीम अल्लाह मग़फ़िरत का ऐलान करने वाला। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती अगरचे पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दे, अगरचे पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजार दे, अगरचे पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजार दे, लेकिन सिर्फ एक मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहनें कह दो अस्तगफिरुल्लाह, और मैं अपने भाइयों से भी कहूँगा एक मरतबा पढ़ लो अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। औरतें तो अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है और तुम्हें ऐसा माफ़ कर दिया है जैसा कि तुमने गुनाह किया ही नहीं था। बड़े करीम अल्लाह, बड़े रहीम अल्लाह, हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार, हमेशा मग़फ़िरत का ऐलान करने के लिए तैयार। लेकिन मैं एक बात बतलाऊँ, हमारी ये मरहुमा जिनका इंतकाल हुआ, हर एक की ज़ुबान पर एक बात थी कि बहुत अच्छी औरत थी, बहुत नेक औरत थी। और हदीस शरीफ में लिखा है कि जब वो औरत का इंतकाल हो जाए और उसका शोहर उससे खुश हो जाए, उसका शोहर उससे राज़ी है, उसके शोहर के दिल पर एक सदमा है, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक उस औरत को ज़रूर माफ़ कर देते हैं और उसके लिए जन्नत का फ़ैसला ज़रूर होता है। लेकिन एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने बड़े करीम, कितने बड़े रहीम। कभी कभी कोई आदमी दुनिया से चला जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, अगरचे ज़िंदगी में कुछ अमाल में कमज़ोरी हो, लेकिन दुनिया वाले उसकी तारीफ़ करते हो, दुनिया वाले उसे अच्छा कहते हो। जब वो आदमी कब्र के हवाले हो जाता है, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे या मेरी बंदी, अगरचे दुनिया की ज़िंदगी में तूने अच्छे अमाल नहीं किए थे, अगरचे दुनिया की ज़िंदगी में तूने अच्छे काम नहीं किए थे, लेकिन दुनिया वाले तुझसे खुश हैं, दुनिया वाले तुझसे राज़ी हैं। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी जा मैं भी तुझसे राज़ी हो चुका हूँ, जा मैं भी तुझसे खुश हो चुका हूँ और मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, तो बात करें कि इनकी बातें सुने क्या करूँगा। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो, हर रात को आखिरी रात समझो, हर महीने को आखिरी महीना समझो, हर साल को आखिरी साल समझो। न मालूम किस वक्त में मालिक कायनात की तरफ से बुलावा आ जाए, उस वक्त कोई किसी को बचा नहीं सकता है, कोई किसी के काम नहीं आ सकता है। दुनिया से हर इंसान जाता है, हर एक को अकेले ही जाना होता है, कोई साथ जाने को तैयार नहीं होता है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हम तो दुनिया की ज़िंदगी ऐसी गफलत में गुजारते हैं जैसे हमें अल्लाह के सामने खड़ा ही ना होना हो, जैसे हमें मरना ही ना हो। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुनाह नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाई गई है। शान वाले नबी, मकाम वाले नबी, मर्तबे वाले नबी। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबाए किराम से फरमाया, सुन लो मेरे उम्मतियों, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं खाने के लिए लुकमा उठाता हूँ और अपने मुंह में रखता हूँ तो मुझे ये उम्मीद नहीं होती है ये लुकमा मेरे हलक से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे उम्मतियों, जब मैं पानी पीने के लिए प्याला उठाता हूँ और अपने मुँह के करीब ले जाने की भी मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियों सुन लो, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ एक तरफ सलाम फिरता हूँ, मुझे दूसरी तरफ सलाम फिरने की भी उम्मीद नहीं होती है। और माँ बहनें और मेरे भाइयों, हमने तो कितने सालों के प्लान अभी से अपने
अपने दिमाग में रखे हुए हैं। हालांकि हकीकत ये है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तैयारियां तो हम कई सालों की करते हैं, फलाने साल में ये प्लान, फलाने साल में ये प्लान, 2023 में ये करेंगे, 2024 में ये करेंगे, 2025 में ये करेंगे, लेकिन एक सेकंड के बाद क्या हो जाए किसी को भी नहीं मालूम होता है। तो मैं असल माँ बहने समझाना ये चाहता हूँ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया है, मेरे उम्मतियों दुनिया की ज़िंदगी गफलत में न गुजारो, पता नहीं कब ज़िंदगी का चिराग बुझ जाए, लेकिन आज तो हम दुनिया की ज़िंदगी ऐसी गफलत में गुजारते हैं जैसे हमें मरना ही ना हो। इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, फ़िक्र दुनिया करके देखा फ़िक्र उक़बा करके देख। दुनिया की फ़िक्र करने में सारी ज़िंदगी गुजर गई, जवानी गुजर गई, बचपन गुजर गया, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो आखिरत की फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख। दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते हुए, दुनिया वालों के सामने सवाल करते हुए, दुनिया वालों की तारीफ़ें करते हुए ज़ुबानें घिस गई है। काश परवरदिगार आलम को याद कर लिया होता, परवरदिगार आलम से सवाल किया होता, परवरदिगार आलम से मांगा होता, जो देकर कभी भी किसी को नहीं कहता है। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, कौन काम आता है, कौन होता है हमारा, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, आज की मुबारक मजलिस में ये नियत कर लो कि हम अपने पैदा करने वाले अल्लाह से ताल्लुक़ ज़रूर कायम करेंगे, अपने पैदा करने वाले अल्लाह को ज़रूर राज़ी करेंगे, अपने पैदा करने वाले अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाए, तो कुरान करीम में हमें रास्ता बतलाया है। कोई डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता है, उसके लिए रास्ता एक ही है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो। माँ बहनें और मेरे भाइयों सुन लो, अगर अल्लाह हमारा है तो सब कुछ हमारा है, अल्लाह हमारा नहीं तो कुछ भी हमारा नहीं। इसलिए कि ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई है, पैदा अल्लाह पाक ने हमें किया है, हज़ारों नेमतें अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई हैं। अल्लाह हमारा है तो सब कुछ हमारा है, अल्लाह हमारा नहीं है तो कुछ भी हमारा नहीं है। तो फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, उसके लिए रास्ता हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है। इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अगर अल्लाह से करीब होना चाहते हैं, अल्लाह से मिलना चाहते हैं, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ज़रूर करनी होगी। यानी हमारे नबी ने जैसी ज़िंदगी गुजारने का पैगाम दिया है वैसी ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। एक वली कामिल थे, अपने घर में बैठकर एक शेर पढ़ते थे, एक शायरी पढ़ते थे। क्या शेर पढ़ते थे? अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। किसी ने पूछा हजरत क्या चीज़ को ढूंढ रहे हो और किस चीज़ का पता मिल गया? फरमाने लगे तुमने मेरी पूरी बात को नहीं सुना है, पूरी बात को सुन लो। अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। अल्लाह को पाना है, अल्लाह से
मोहब्बत करनी है, अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की ज़ात बनाना है, तो ज़िंदगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारनी होगी। अपनी मर्ज़ी नहीं, हमारे नबी की मर्ज़ी के मुवाफिक हमें जीना होगा। तो माँ बहनें और मेरे भाइयों से मैं कहूँगा, अब आप लोग बात सुनते सुनते थके न थके, लेकिन मैं बात करते हुए थक चुका हूँ। बस आखिरी एक हदीस आपको बतलाता हूँ, उस हदीस पर हम सबको ज़रूर अमल करना है, और इस हदीस पर अमल करने की बरकत से अल्लाह पाक की ज़ात आली से उम्मीद है, अल्लाह पाक की ज़ात आली से उम्मीद है, अल्लाह हमारे लिए मौत को आसान फरमा देगा। हम दुनिया से जाएंगे, हमें दुनिया से जाने का कोई अफसोस नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, हमें दुनिया से जाने का कोई दुख नहीं होगा। और माँ बहनें और मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसा ही रहना चाहिए। दुनिया में हमें ऐसा ही रहना चाहिए कि हमारे जाने पर हम तो हंसते हुए जा रहे हो और घर वाले रोते रह जाए। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। जब बच्चा दुनिया में आता है, फरमाया जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोते हुए आता है, और उसके रोने को देखकर घर वाले खुश होते हैं, घर वाले हंसते हैं, घर वाले मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। बच्चा चीख चीख कर रोता है और घर वाले हंस रहे होते हैं, घर वाले मिठाइयाँ तकसीम करते होते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा जवान होने के बाद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के काम के मुताबिक और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजार कर दुनिया से जाता है, तो ये दुनिया से हंसते हुए जाता है और घर वाले रोते रह जाते हैं। इसीलिए उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, अपनी ज़िंदगी को रमज़ानुल मुबारक के महीने की तरह गुजारो। रमज़ान के महीने में हम कितने बड़े बड़े गुनाहों से अपनी ज़ात को बचा लेते हैं और अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करने की कोशिश करते हैं। चाहे हमसे हो ना हो, लेकिन कोशिश ज़रूर होती है। गुनाहों से बचने की हम फ़िक्र भी करते हैं कि रमज़ान के महीने में मैं गुनाह करूँगा या मैं गुनाह करूँगी तो कहीं मेरा अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। तो जैसे रमज़ान के महीने में हम अल्लाह से डरते हैं, इसी तरीके से पूरी ज़िंदगी अल्लाह से डरेंगे तो इंशाअल्लाह मौत ईद की तरह आएगी। हदीस शरीफ में लिखा है कि मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा है, और अलमौतु जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत तो एक पुल होता है, एक महबूब को छोड़कर दूसरे महबूब की तरफ चले जाना होता है। तो फरमाया कि ज़िंदगी दुरुस्त होती है तो फिर आदमी को मरने का कोई खौफ नहीं होता है, मरने का कोई डर नहीं होता है, मरने का कोई फिक्र नहीं होता है, और हमेशा ज़िंदगी ऐसी ही गुजारनी चाहिए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, और माँ बहनें और मेरे भाइयों हमें भी तो डर लगता है। कौन खुद से मरना चाहता है? कोई खुद से मरना नहीं चाहता है। हर एक की मौत एक न एक दिन आने वाली है, कोई खुद से मरना तो चाहता नहीं है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जब भी हम दुनिया से जाए हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारे नबी हमसे राज़ी हो जाए, और जन्नत का फ़ैसला हम सब के लिए हो जाए। और हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, मुझे मौत का डर सता रहा है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ने तुम्हें माल दिया है? कहा हाँ अल्लाह के नबी, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मुझे माल अता फरमाया है। फरमाया उसको अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, जहाँ भी खर्च करने का तुम्हें मौका मिले खर्च करते रहो। खर्च करने की बरकत से अल्लाह पाक मौत का डर तुम्हारे दिल से निकाल देगा। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? और हमने ये सुना भी है कि हमारी मरहुमा जिनका इंतकाल हुआ वो हमेशा खर्च करने की आदी थी और हमेशा लोगों के साथ भलाई करने की आदी थी। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक इनकी नेकियों को कबूल फरमाए, और नेकियों को कबूल फरमाने के बाद उनके लिए जन्नत का फ़ैसला फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर कोताही कोई हो चुकी है, हर इंसान से कुछ न कुछ गलतियाँ ज़रूर होती हैं, परफेक्टेड आदमी कोई नहीं होता है,
परफेक्टेड तो हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना गुनहगार तो माँ बहने मैं भी हूँ, मेरे भाइयों गुनहगार तो मैं भी हूँ, आप भी है। दुनिया में हर इंसान से गुनाह होते हैं, हर इंसान से अल्लाह की नाफरमानी होती है, हर इंसान अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम कर लेता है। हम गुनाहों से मासूम नहीं हो सकते हैं, बल्कि अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, ज़िंदगियों में जितने गुनाह हो जाए अल्लाह अपने फजल व करम से हम सबको माफ़ फरमा दे। तो मुझे बतलाना ये था कि दुनिया से हर इंसान जाएगा। एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, यानी जिसको मरते वक्त कलमा मिल गया, उसे ज़रूर जन्नत का दाखिला नसीब हो जाएगा। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया अल्लाह पाक उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। उस पर कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, सीधा डायरेक्ट जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह पाक उसे दाखिला नसीब फरमा देंगे। माँ बहने मुझे बतलाना ये है कि हम सब भी चाहते हैं कि हमारी मौत आसान हो जाए। देखो हमारी ये मरहुमा जिनका इंतकाल हुआ, परमार साहब के घर वाले, अल्लाह इनकी करवट करवट मगफिरत फरमाए। मैंने सुना कि इनको कोई मौत के वक्त कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची है। इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए कि बहुत से लोगों को हमने देखा है दुनिया से कई मरतबा तड़प तड़प कर जाते हैं, कई दिन बीमारियों में निकल जाते हैं। ये भी अल्लाह ने एक इनाम का इनके ऊपर एक एहसान का मामला किया, अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम रहा। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है, मेरा वो उम्मती जो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ अल्लाह की राह में सदका करता रहे, जिसको कहते लिल्ला नफली सदका, अपनी हैसियत से कुछ न कुछ खर्च करे, दिन में खर्च करे या रात में खर्च करे, कुछ न कुछ गरीब की मदद करता रहे। तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे 3 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। नंबर 1, अल्लाह पाक उसे जहरीले जानवर के नुकसान से महफूज रखेंगे, यानी जहरीला कोई जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नंबर 2, इसे दीवार या छत के नीचे दब कर मरने से महफूज रखेंगे, हादसे से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमा देंगे। और नंबर 3, अल्लाह पाक उसे अचानक की मौत से हिफाजत फरमाएंगे और ईमान वाली, कलमे वाली, आफियत वाली, इज्जत वाली मौत अल्लाह पाक उसे नसीब फरमाएंगे। लेकिन माँ बहने मुझे बतलाना ये है, हम सब चाहते हैं कि मरते वक्त हमें कलमा मिल जाए। हदीस शरीफ में लिखा है कि रूह निकालने वाले फरिश्ते जिनको कहते हैं मलकुल मौत, हर एक की रूह कब्ज़ा करने आएंगे। और माँ बहने ये बात भी याद रखो, मैं अपने भाइयों से भी कहता हूँ, हमेशा नमाज के पाबंद रहो, नमाजों का एहतमाम ज़रूर करो। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब आदमी दुनिया से जा रहा हो तो उसे यूं मत कहो तू कलमा पढ़, हो सकता है मौत की तकलीफ़ में वो कलमे का इनकार कर दे, इसलिए उसके कान में कलमा पढ़ो ताकि वो सुन कर कलमा पढ़ने वाला बन जाए। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया होता है, मर्द हो औरत हो, ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम है। रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत सबसे बड़ा इनाम शैतान को उससे दूर कर देंगे। देखो दुनिया में शैतान हमारा कट्टर दुश्मन रहा है और हमें नेक अमल करने नहीं देता है, लेकिन हकीकत ये है कि मौत के वक्त वो उससे भी ज़्यादा हमले करता है। हदीस शरीफ में लिखा है कि मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, सिर्फ जुमा वाले नहीं, ईद वाले नहीं, रमज़ान वाले नहीं, हमेशा 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते रहे हैं। रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत पहले शैतान को उससे दूर फरमा देंगे, फिर उसे कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह को कब्ज़ करेंगे। तो अगर दुनिया से ईमान के साथ जाना चाहती हो माँ बहनें, और मैं अपने भाइयों से भी कहूँगा, तो ज़रूर नमाज़ों का एहतमाम करो। हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत का तकाज़ा यही है। हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी में हमें यही पैगाम दिया, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह, मेरे उम्मतियों मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो, नमाज को कभी भी मत छोड़ना, नमाज को कभी भी मत छोड़ना। और माँ बहनें और मेरे भाइयों, 24 घंटे अल्लाह पाक ने हमें दिन रात के नसीब फरमाए हैं। 24 घंटे में सिर्फ 1.25 घंटा या 1.5 घंटा अल्लाह ने हमसे मांगा है। मेरे बंदो, मेरी बंदियों, 1.5 घंटा मेरे सामने झुक जाओ तो
तुम अल्लाह के सामने झुकोगे, अल्लाह पूरी दुनिया को तुम्हारे सामने झुकाएगा, पूरी दुनिया को तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह के सामने नहीं झुकोगे, अल्लाह के सामने सजदा नहीं करोगे, तो फिर दुनिया वालों के सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा, दुनिया वालों के सामने तुम्हें आजीज होना पड़ेगा। और नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक जिंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएंगे, रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाएंगे, हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमाएंगे, मौत के वक्त को आसान फरमा देंगे और मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। आज की इस मजलिस में माँ बहने 2 काम की नियत करके जाओ। और मेरे भाइयों से भी मैं कहूँगा, जिसने अपनी ज़िंदगी में 2 काम कर लिए, उससे अच्छा अल्लाह का कोई बंदा या अल्लाह की कोई बंदी हो ही नहीं सकते हैं। जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ओनली फॉर 2, सिर्फ 2 काम अपनी ज़िंदगी में होने चाहिए। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में है तो सुन लो मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले हमें इज्जत दे या न दे, लेकिन अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे या मेरी बंदी, तुमसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज। आज से नियत कर लो कि आज की जोहर की नमाज से हम हमेशा नमाज पढ़ते रहेंगे, नमाज को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नमाज छोड़ने का वबाल बड़ा ख़तरनाक है। जितनी नमाजें ज़िंदगी में छोड़ गई, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और मौका निकाल कर कज़ा करने का एहतमाम करेंगे। लेकिन नियत कर लो कि आज से नमाज कभी भी नहीं छोड़नी है। बस 24 घंटे में अल्लाह पाक को 1.25 घंटा या 1.5 घंटा दे दो, ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा। नमाज पढ़ना नहीं आती है तो सीख लो, सीखना कौन सा मुश्किल है। हम दुनिया में बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो नमाज क्यों नहीं सीख सकते हैं। बहुत सी औरतें कहती है मौलाना क्या करे, घर के काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अल्लाह की बंदियों, घर के काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मैं तुम्हें बतलाऊँ अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम दिया, क्या मर्तबा दिया। बहुत सी औरतें कहती है बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती है। उलमा ने लिखा है बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 साल इबादत करती है और एक बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती है, तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 वर्ष यानी 82 साल की इबादत से भी भारी होगी। प्रेग्नेंट हामिला औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है। और माँ बहने में तुम्हें बतौर मिसाल समझाऊं, तुम्हें अल्लाह ने क्या मकाम और क्या मर्तबा दिया है। तुम कहती हो कि घर में हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मैं तुम्हें बतलाऊं, हदीस शरीफ में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है वो रात को सोती है, अगरचे वो रात को सो जाती है, लेकिन अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं मेरे फरिश्तों इसकी रात सोने में न लिखो बल्कि इसकी पूरी रात इबादत में लिख दो। दिन में अगरचे वो अच्छे से अच्छे खाना खाती है, लेकिन फरिश्तों से अल्लाह पाक फरमाते मेरे फरिश्तों इसका दिन खाने में न लिखो बल्कि इसका पूरा का पूरा दिन रोज़े में लिख दो। यानी 9 महीने की रातें इबादत में और 9 महीने के दिन रोज़े में शुमार होते हैं। तुम घर का काम करती हो, तुमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती है घर के काम की वजह से। उलमा ने लिखा है कि वो औरत जो घर में अल्लाह का जिक्र करते हुए सवाब की नीयत से झाड़ू लगाए, तुम्हारी क्या नीयत होती है? घर अच्छा लगना चाहिए, घर साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। अच्छा ये नीयत भी दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है, सफाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कोई औरत सवाब की नीयत से अल्लाह का जिक्र करते हुए झाड़ू लगाए, उलमा ने लिखा है कि उस औरत को बैतुल्लाह में यानी काबातुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब मिलता है। लोग बैतुल्लाह के अंदर जाने के लिए तरसते हैं और तुम घर में सवाब की नीयत से झाड़ू लगाओ, अल्लाह तुम्हें बैतुल्लाह झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमा देते हैं। और एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, जब मेरी उम्मत की कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो तुम्हारा झाड़ू लगाना गुनाहों को माफ़ करवाने का सबब बनता है, तो क्या नमाज का पढ़ना ज़िंदगियों में सुकून का सबब नहीं बनेगा? ज़रूर सबब बनेगा। इसलिए पहला काम ज़रूर करो, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, कभी भी नमाज को मत छोड़ो। नमाज ज़िंदगी में होगी, अल्लाह पाक मौत का खौफ दिल से निकाल देगा। जब भी मौत आएगी, ईमान वाली, कलमे वाली, आफियत वाली मौत हमें नसीब हो जाएगी। 24 घंटे में अल्लाह ने हमसे 1-1.25 घंटा मांगा है, बस अल्लाह के लिए फारिग कर दो और ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान ज़रूर मिलेगा। और दूसरा काम,
अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, किसी को दुखी मत करो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी को दुख देने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगियों से सुकून इत्मीनान छीन लेते हैं, फिर उन्हें कभी सुकून की नींद नहीं आती है, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, अल्लाह पाक चाहे तो पकड़ कर ले, चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर ले, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं, दो गलतियां ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो। इसलिए मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, अपने भाइयों से कहूँगा, कभी माँ के दिल को नाराज़ ना करो, कभी बाप के दिल को नाराज़ ना करो, उन्हें हमेशा अपनी ज़ात से राहत पहुँचाओ, उन्हें हमेशा अपनी ज़ात से दुख मत पहुँचाओ, बल्कि सुख पहुँचाने का एहतमाम करो। तो फरमाया, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, जिसने अपने माँ बाप के दिल को नाराज़ किया हो, मरने से पहले पहले उसे दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, ज़्यादती का मामला किया हो, नंबर दो, जिसने किसी का दिल दुखाया हो, उसे भी मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। लेकिन माँ बहने, मैं असल बतलाना ये चाहता था, अल्लाह तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करम करने वाला, रहम करने वाला, आफ़ियत का मामला करने वाला है। अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं, बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ करने वालों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह पाक माफ़ करने पर आए तो बहुत कुछ नवाज लेते हैं, लेकिन शर्त भी तो ये है कि दुनिया की ज़िंदगी में हम अल्लाह से माफ़ी मांग ले और अपने मरने का एहसास हमेशा दिलों में रखें कि एक न एक दिन हमें भी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, हमें भी एक न एक दिन आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है। अब मेरी मौत कब आएगी मुझे नहीं मालूम है, आपको कब दुनिया से जाना है आपको नहीं मालूम है। हर एक को जाना तो है, फिक्स है, बगैर जाए कोई रहेगा नहीं। बल्कि फरमाया, एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, क्या खबर आज जाए या कल जाएगी, एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, क्या खबर आज जाए या कल जाएगी, देख लेना देख लेना ये आंखें बदल जाएगी, देख लेना ये आंखें बदल जाएगी, मौत सर से किसी के न टल जाएगी, अज़दहा बन के सबको निगल जाएगी। मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं है। अगर पूरी ज़िंदगी रहने का कोई हकदार था, क़यामत तक के लिए कोई रहने का हकदार था, तो वो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। माँ बहनें और मेरे भाइयों, जब कभी हमारे करीबी रिश्तेदारों का इंतकाल होता है, हमारे दिल पर बड़ा सदमा होता है, बड़ा दुख होता है, और ये फितरी तौर पर होना भी चाहिए, सदमा होना चाहिए, फितरी तौर पर दुख होता ही होता है।
आदमी अगरचे अपनी ज़ुबान से कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन दिल बड़ा दुखी होता है, दिल बड़ा गमगीन होता है। तो कभी कभी हम ये मंज़र देखते हैं तो उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के मंज़र को याद करते हैं कि सहाबाए किराम को हमारे नबी से कैसी ज़बरदस्त मोहब्बत थी, कैसा ज़बरदस्त सहाबाए किराम को प्यार था। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है कि कई कई सहाबाए किराम ऐसे होते थे जिनके घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था, कई कई दिन गुजर जाते थे, घर में फ़क्र फाका वाली ज़िंदगी गुजरती थी, खाने को कुछ नहीं होता था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ जाते हैं। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देख लेते। सहाबाए किराम फरमाते कि ज़िंदगी फ़क्र फाका में गुजरती थी, खाने को न मिलता था, लेकिन एक मरतबा मेरे महबूब के चेहरे को देख लेते थे, भूख भी ख़त्म हो जाती थी और हम तकलीफ़ों को भी भूल जाते थे। तो जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया होगा, उस वक्त सहाबाए किराम को कैसा गम हुआ होगा, कैसा सदमा पहुंचा होगा, कैसा दुख पहुंचा होगा। हालांकि सहाबाए किराम हमारे नबी से मोहब्बत अपनी माँ से भी ज़्यादा, अपने बाप से भी ज़्यादा, अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। माँ बहने में आपको क्या बात बतलाऊँ, वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, एक औरत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गई और अपने दूध पीते मासूम बच्चे को अपने सीने से लगा कर आई है और कहती, अल्लाह के नबी, ये मेरा मासूम दूध पीता बच्चा है, मेरे पास कुछ है नहीं। आपने अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए ऐलान किया है, आपने लोगों से माल मांगा है, मेरे पास देने को माल नहीं है और घर में शौहर भी नहीं है। मैं अपने दूध पीते बच्चे को लेकर आई हूँ, ये मेरे दूध पीते बच्चे को कबूल फरमा लो, ये मेरे दूध पीते बच्चे को मंजूर फरमा लो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, ये मैं तेरे दूध पीते बच्चे को लेकर क्या करूँगा, ये तो मेरे किसी भी काम नहीं आएगा, न घोड़े पर बैठेगा, न ऊँट पर बैठेगा, न दौड़ेगा, न चलेगा, ये तेरा दूध पीता बच्चा ले जाकर मैं क्या करूंगा। उस औरत ने क्या जबरदस्त जवाब दिया है, अल्लाह के नबी, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि ये मेरा दूध पीता बच्चा आपके किसी काम नहीं आएगा। अरे ये दौड़ेगा भी नहीं, ये चलेगा भी नहीं, न ये ऊंट पर सवार होगा, न ये घोड़े पर सवार होगा, लेकिन मेरा दूध पीता बच्चा एक काम जरूर करेगा, जब दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तीर आए, मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरा बच्चा जाए ये तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन आपको तीर लगे, आपको कांटा चुभे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। वो औरतें ऐसी जबरदस्त मोहब्बत करने वाली थी, अल्लाह के नबी के लिए अपने दूध पीते बच्चे को कुर्बान कर देने के लिए तैयार थी। और माँ बहने, हम अल्लाह के नबी को क्या जवाब देंगे। अल्लाह के नबी, आपसे हमें ऐसी मोहब्बत थी कि नमाज पढ़ने का हमें टाइम नहीं मिलता था, नमाज की हमारे पास कोई फिक्र नहीं थी, नमाज की हमें कोई परवाह नहीं थी, हमारे लिए नमाज पढ़ना मुश्किल है। अरे माँ बहने, उस औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो ओहद के मैदान में जा रही है। किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरे बेटे का इंतकाल हो गया। वो औरत कहती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे मालूम पड़ा मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। वो औरत आगे बढ़ती, किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है, तेरे भाई का इंतकाल हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। वो औरत कहती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे मालूम पड़ा मेरा भाई शहीद हो गया, लेकिन ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। वो औरत आगे बढ़ती, किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है, तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, तेरे शोहर शहीद हो गए। फरमाती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। औरत आगे बढ़ती, जब दूर से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक नजर आता, वो औरत दूर से कहती, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललो, ए नबी, एक मरतबा आपके चेहरे को देखा है, मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी हूँ, मैं अपने सारे गमों को ख़त्म कर चुकी हूँ, शोहर का शहीद होना भूल चुकी हूँ, भाई का शहीद होना भूल चुकी हूँ, बेटे का शहीद होना भूल चुकी हूँ। जिस नबी ने हमसे इतनी ज़बरदस्त मोहब्बत की थी और जिस नबी से सहाबाए किराम ने बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत की, और आज हमारा मोहब्बत का क्या आलम है। अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से हमें नवाजा है, इतनी नेमत अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई है। अल्लाह की कसम खाकर कहा जाए तो गलत नहीं, कभी भी हम रात को भूखे नहीं सोए हैं, बल्कि मैं तो अब कहता हूँ कभी रात भूखे उठे भी नहीं हैं। कभी कभी हम रात को इतना खाते हैं कि
कि सुबह में भी उस खाने का एहसास ज़रूर होता है जिस रब ने हम पर इतना सारा फ़ضल का मामला फरमाया हो, जिस नबी ने हमसे ऐसी ज़बरदस्त मोहब्बत की हो। तो क्या हमारे पास 5 वक्त की नमाज का भी टाइम नहीं है? इसलिए माँ बहनें, मरने से पहले पहले अपनी ज़िंदगी को संवारने की ज़रूरत है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु वामिल लिमा बादल मौत। मेरी उम्मत का समझदार, मेरी उम्मत का होशियार, मेरी उम्मत का चालाक आदमी वो है जो दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे काम कर ले जो काम उसे मौत के बाद काम आएंगे। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी होगी, मौत के बाद ज़रूर काम आएगी। किसी के साथ भलाई का मामला किया होगा, मौत के बाद ज़रूर काम आएगा। किसी के साथ अच्छा सलूक किया होगा, मौत के बाद ज़रूर काम आएगा। किसी की गलती को माफ़ कर दिया होगा, मौत के बाद ज़रूर काम आएगा। तो हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का समझदार, मेरी उम्मत का होशियार आदमी वो है जो दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे अमाल कर ले जो अमाल उसे मौत के बाद काम आने वाले हैं। और मेरी उम्मत का नासमझ नादान आदमी वो है जो दुनिया की ज़िंदगी अपनी मनमानी गुजारे, अल्लाह को नाराज़ करके गुजारे, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करके गुजारे और अल्लाह से जन्नत की उम्मीद लगाए बैठा हो। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह से जन्नत न मांगो बल्कि ज़िंदगी में अमाल ऐसे करो कि जन्नत ख़ुद तुम्हें मांगने लगे। हदीस शरीफ में लिखा है कि नेक लोगों के इंतकाल पर तो अल्लाह की ज़मीन भी रोती है, इलाही वो फ़लानी बंदी कहाँ चली गई, वो फ़लाना बंदा कहाँ चला गया जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला था, लोगों के साथ हमदर्दी का मामला करने वाला था। इलाही वो बंदी कहाँ चली गई, इलाही वो बंदा कहाँ चला गया जो मेरी पुश्त पर सजदे करने वाला था या मेरी पुश्त पर सजदे करने वाली थी। तो दुनिया से हर कोई जाएगा, हमें भी एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब के लिए आखिरत के सफ़र को आसान फरमाए, दुनिया में भी हमें खुशियाँ नसीब फरमाए, आखिरत में भी हमें खुशियाँ नसीब फरमाए। और हमारी ये जिन मरहुमा का, हमारे परमार साहब जिनके घर वालों का इंतकाल हुआ, हमारी दिल से दुआ अल्लाह इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए, घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमाए। दुनिया से कोई किसी का बिछड़ना इतना आसान नहीं होता है। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, बस दिल से दुआ कर लो, अल्लाह बच्चों को सब्र जमील नसीब फरमाए। माँ बहुत बड़ी नेमत होती है, माँ के बगैर घर कब्रिस्तान होता है। दुनिया में माँ की कदर करो, जब ये चेहरा छूप जाता है फिर लोग इसको देखने के लिए तरसते हैं। अल्लाह हम सब के माँ बाप की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। माँ बाप की दुआएं बहुत बड़ी है। आदमी कितने ऊंचे मकाम और मर्तबे तक पहुंचा है उसका खुद का कोई कमाल नहीं होता, ये माँ बाप की दुआएं उसे वहां तक पहुंचा देती है। अगरचे शोहर के लिए बीवी गई है, बहन के लिए बहन गई है, लेकिन बच्चों की तो माँ गई। ये माँ को देखने के लिए कई कई दिन तक ये आंखें तरसती है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई, माँ बाप की दुआएं ले लो, माँ बाप के साथ जितना अच्छा हो सकता है कर लो। माँ बाप की कड़वी कसीली है, बर्दाश्त कर लो। तुम बर्दाश्त करोगे, मैं अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी बहनों से कहूँगा, माँ बाप के थोड़े ऐसे रवैये को बर्दाश्त करोगे, अल्लाह हमारी औलाद को हमारा फरमा बरदार बनाएगा। हम जैसा बोएंगे वैसा हमें मिलने वाला है। इसलिए अपने माँ बाप की ज़रूर कदर करो। ये माँ बाप के चेहरा जब छुप जाता है फिर देखने के लिए तरसते हैं। बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप। हर नेमत का बदल मौजूद है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, बेटे का बदल दूसरा बेटा, भाई का बदल दूसरा भाई, लेकिन माँ बाप का कोई बदल नहीं है। माँ बाप होते हैं। अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। आखिर में फिर मैं आपसे कहूँगा, ये 2 काम ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़ने हैं। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज आज से नियत करके जाओ, नमाज ज़रूर पढ़नी है। और नंबर 2, अपने ज़ात से किसी को दुखी नहीं करना है। फ़ायदा पहुंचा सके पहुंचा लो, अपनी ज़ात से कोई दुखी नहीं है।
इससे अच्छा आदमी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये सबसे बेस्ट में बेस्ट आदमी कहलाएगा जो 5 वक्त का नमाजी है और जिसकी ज़ात से कोई दुखी नहीं है। अल्लाह का नेक बंदा या अल्लाह की नेक बंदी बनने के लिए कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, बस ये 2 काम ज़िंदगी में है। उससे अच्छा अल्लाह का नेक कोई बंदा नहीं हो सकता और अल्लाह की नेक कोई बंदी नहीं हो सकती। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितनी बातें अल्लाह ने हमें सुनने की तौफीक नसीब फरमाई, कहने की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करने से पहले हमारी ये मरहुमा जिनका इंतकाल हुआ है उनके लिए ईसाले सवाब कर ले। ईसाले सवाब का एक तरीका समझ ले। बहुत से लोग ईसाले सवाब के बारे में जानते नहीं है, तो ज़रा ये मसला समझे। बहुत सी मरतबा कहते हैं कि मौलाना हमने इतना कुरान पढ़ा है, इसका सवाब इनको पहुँचा दिया जाए, इसका सवाब इनको पहुँचा दिया जाए। माँ बहनें सुन लो कि हमने जितना भी कुरान पढ़ा हो, हदीस शरीफ में लिखा है कि जब हम किसी को सवाब पहुंचाते हैं जो दुनिया से चला जाए, ज़रूर सवाब पहुंचता है। जैसे हमने दुरूद शरीफ पढ़ा, इस्तिग़फ़ार पढ़ा, कुरान का कोई पारा पढ़ा, कुरान की कोई सूरत पढ़ी, तो हम नियत कर लेंगे कि अल्लाह ये सवाब हमारी ये फ़ातिमा बहन मरहुमा को पहुंचा दे, तो हमारे सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी और उनको भी सवाब ज़रूर मिलेगा। और हदीस शरीफ में लिखा है कि 3 मरतबा अगर कोई आदमी कुल हु अल्लाह पढ़ ले तो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ने का सवाब पूरे कुरान करीम के बराबर है। अभी दुआ करने से पहले हम 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे, फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दुआ करेंगे। तो 1 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह, फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ, और उसका सवाब हमारी मरहुमा फ़ातिमा बिन को पहुँचाएँगे। अल्लाह इनकी करोड़ करोड़ मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह ताला मकाम नसीब फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।